धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी का जय मासी जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 1 से लेकर 20 तक अध्याय में जाएंगे। भजन संहिता 1 में लिखा है, पहला भाग, धर्मी और दुष्ट मनुष्य के बारे में। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दृष्टि की याकुत पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठे करने वाले की मंडली में बैठते हैं, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते और उसी की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलते हैं और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होते हैं। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो उस उसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यह वह धर्मी का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टि का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 2 में लिखा है, परमेश्वर का अभिषेक राजा। जाति जाति के लोग क्यों उल्लट मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रही है। यहोवा और उसी के अभिषेक के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में संबंधी करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियों को अपने ऊपर से उतर फेंके। वो जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनकी ठट्ठे में उड़ाएगा। तब वो उनसे क्रोध में बातें करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा। मैं तो अपने ठहराया हुआ राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। मैं इस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरे संबंधी होने के लिए और दूर दूर देशों को तेरी निज भूमि बनाने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे की डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा। तू कुम्हार के बर्तन की समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। इसीलिए अब हे राजा, बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्याय, ये उपदेश ग्रहण करो। डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भटकने की है। धन्य है जिनका भरोसा उस पर है। इस आमीन, हालेलुया। भजन संहिता 3 में लिखा है, सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरे महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वो अपनी पर्वत पर से मुझे उत्तर देते हैं। मैं लौट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालते हैं। मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर बातें बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्ट को दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरे प्रजा पर है। ये आमीन, हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े और सुने जाने में प्रभु आप लोगों को ढेर सारा आशीष दे और बहुत आज से आशीष दे। यीशु मसीह की समर्थी नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।